ये बेनीवाल पेनीवाल कुछ नहीं है, ये कीड़े हैं। और मैं ईमानदारी से बताऊं, इन लोगों को यही नहीं पता कि इनका बाप कौन है। आप उसका टेस्ट करवाओ, डीएनए करवा लो, अगर वो ईमानदारी से हाइब्रिड ना निकला तो मैं देश छोड़ दूंगा। ये देसी गाय पर अमेरिकन वो चढ़ रहा है ना सांड। इतिहास के पन्ने हम भी नहीं पलटना चाहते, हमें भी सब पता। महाराजा सूरजमल के वंशज ने अभी थोड़े दिन पहले ये कहा कि हम तो भाई जादौन राजपूत हैं, हम जाट नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के राजाओं को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक दो राजाओं को छोड़कर किसी ने भी मुगलों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी है और कुछ राजाओं ने तो अपनी बेटियों को मुगलों को देकर उनके साथ समझौता किया और फिर राज किया। आज हनुमान बेनीवाल के इस बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह जी मौजूद हैं, जो किसानों की लड़ाई तो लड़ते ही हैं, इसके साथ साथ अपने समाज की भी आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम करते हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने हमें बहुत भगाया, हम काफ़ी समय से आपके पीछे पीछे हैं और आप आगे आगे हैं, बहुत व्यस्त कार्यक्रम है आपका। चलो, इसके लिए तो माफी। हनुमान बेनीवाल के बयान पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो नालायक आदमी के बयान पर कभी प्रतिक्रिया करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद नालायक है। और मैं ईमानदारी से बताऊं, इन लोगों को यही नहीं पता कि इनका बाप कौन है। दुर्भाग्य क्या है कि जिसे अपने बाप का पता नहीं होता वो ही दूसरे के बाप पर उंगली उठा हुआ है। इतिहास बार बार एक जिक्र हो है कि इतिहास के पन्ने ना पलटे जाए, इतिहास के पन्ने ना पलटे जाए। क्यों ना पलटे जाए? पलटे क्यों ना जाए? 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े देश को आजाद करवाने के लिए, और सदन में उनके परिवार का एक भी सदस्य विधानसभा लोकसभा में न बैठे। इतिहास के पन्नों को न पलटा जा। महाराणा प्रताप जी की 11 पीढ़ियां लगातार मुगलों के साथ लड़ती रहे और इतिहास के पन्नों को न पलटा जा। पृथ्वीराज चौहान जी को यहां से कंधार तक ले जाया जा और मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ दिया जा, इतिहास के पन्नों को न पलटा जा। 16,000 रानियां जोहर कर लें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की इज्जत को बचाने के लिए, और उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपनी लड़कियां देके जब राज का समझौता करा, तो फिर 16,000 रानियों ने जोहर किस लिए करा? जल जोहर करा, अग्नि जोहर करा। तो ऐसे जो नीच और नालायक व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को कभी भी ना, पहली बात तो सवाल जवाब ही नहीं करना चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये ऐसे कीड़े हैं जिन्हें हमेशा गंदगी में रहने की आदत है। और जो लोग इन्हें उस गंदगी से बाहर निकाल के सदन में भेजने का काम करें, उन्हें भी ये विचार करना चाहिए कि ऐसे नालायक कीड़ों को उस सदन में नहीं भेजना चाहिए जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहें। मंदिर में राक्षसों का कोई काम नहीं है। इसलिए इतिहास के पन्ने क्यों ना पलटे जाएं? इतिहास के पन्ने नहीं पलटे गए, इसलिए नालायक आदमी बार बार इतिहास पर सवाल करे। इतिहास नहीं पढ़ाया गया, इतिहास के पन्ने नहीं पलटे गए, इसलिए बार बार आरोप प्रत्यारोप हो रहे। इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए, इतिहास पढ़ाना चाहिए। इतिहास हमारे वजूद को दिखाता है, हमारे महापुरुषों के बलिदान को दिखाता है, लेकिन इतिहास दबाया गया। और आज जो लोग ये कहें ना कि उन्होंने लड़कियां दे दी, मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी जुबान से कहूंगा तो बहुत गलत हो जाता। महाराजा सूरजमल के वंशज ने अभी थोड़े दिन पहले ये कहा कि हम तो भाई जादौन राजपूत हैं, हम जाट नहीं है। क्या कहेगा बेनीवाल? है उसकी जुबान में कोई शब्द? नहीं कह सकता। ठाकुर साहब, राजस्थान की धरती तो बड़ी गौरवशाली धरती है और उन्होंने तो ये कह दिया है कि बस महाराजा सूरजमल और महाराणा प्रताप के अलावा किसी ने मुगलों से युद्ध ही नहीं लड़ा। तो यो कहां से पैदा हुआ? फिर इसका बेनीवाल नाम रखा कैसा गया? फिर इसका नाम तो फिर पीटर द ग्रेट होना चाहिए था। अगर वो ना लड़ते तो इसका नाम तो जैक्सन होता। अगर यहां अंग्रेजी होते, यहां मुगल होते, तो इसका नाम तो अलीम कलीम सलीम होता। लड़ते ना तो इसका नाम हनुमान बेनीवाल नहीं होता। इसलिए उसे समझ लेना चाहिए। हालांकि मैं ऐसे लोगों के लिए कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो कीड़े हैं, सामाजिक कीड़े।
जो लकड़ी में घुन की तरह समाज को गंदा करने का काम। लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए, पढ़ो भाई इतिहास। ये लड़कियां लेके चले गए, ढिकड़ा लेके चले गए, फलाना लेके चले गए, समझौते हो गए। देश आजाद होने के बाद 566 रियासतें देश में दान करी गई, समझौते हो है। तो जो मुंह में आया कह दिया, जो मुंह में आया बोल। और क्या काहे के लिए? सिर्फ कि भाई हमारा ना विरोध हो जा और हम लोग नेता बन जाओ। चाहे रामजी लाल सुमन हो या बेनीवाल हो, और भी बहुत से नेता हैं, तो आखिर राजपूत समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है? हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है। मुगल आए तो उन्होंने टारगेट करा, अंग्रेज आए तो उन्होंने टारगेट करा, मुगलों के साथ लड़े, फिर अंग्रेजों के साथ लड़े। अब इन मुगलों की और अंग्रेजों की औलाद के साथ लड़ना पड़ रहा, बस इतना फर्क है। उसी रक्त के लोग, ये अलग नहीं है। आप इनका डीएनए करवाओ, कहीं ना कहीं गड़बड़ पाओगी। देश आजाद हो गया भाई, क्रांतिकारी लोगों ने देश आजाद करवा दिया। 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के बलिदान। आप क्यों बेमतलब की बात कर रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमने लड़कियां दे दी, ये आप मतलब क्या साबित करने का प्रयास कर रहे हैं? अरे भाई, तुम लोकतंत्र के मंदिर में चले गए, उस सदन में चले गए जिसे मंदिर के हैं, तो कम से कम वहां तो भगत बन के लोगों के लिए पूजा करो, पाठ करो। क्यों वहां भी राक्षसपना दिखा रहे? इन लोगों की जुबान इसलिए गंदी है क्योंकि इनका रक्त गंदा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाहे औरंगजेब हो या फिर अकबर हो, तो उनके जो विश्वसनीय विश्वास पात्र लोग थे वो जय सिंह, मान सिंह थे, जो राजपूत थे। बस दो बात समझो। अभी पीछे से चौधरी जयंत ने गठबंधन करा मुलायम सिंह जी के लड़के के साथ। क्यों करा? वो भी राजा है, वो भी राजा है, इसलिए गठबंधन हुआ। उनका गठबंधन मेरे साथ तो नहीं करा उन्होंने, क्योंकि मैं राजा हूं नहीं। राजा का राजा के साथ गठबंधन होता। आज मुलायम सिंह को सर उसके लड़के को कहे समाजवादी पार्टी, मुस्लिमों की पार्टी कहे ना, और जयंत जाटों के लिए नेता है। लेकिन गठबंधन राजाओं का हुआ। भारतीय जनता पार्टी में भी 35 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन करा। क्या किसके साथ करा? क्या जो जिन्होंने पार्टियां बना रखी। मान सिंह दुनिया का अकेला ऐसा राजा है जिसने भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया। वो राजा था, राजा के साथ राजा का समझौता हुआ। वो अकबर के साथ हुआ, चाहे किसी के साथ हुआ, लेकिन वो तो लड़ा ना। चाहे उसे महाराणा प्रताप के साथ लड़ना पड़ा, चाहे उसे किसी के भी साथ लड़ना पड़ा, लेकिन वो लड़ा, गद्दारी नहीं करी। जिसके साथ समझौता था उसके लिए लड़ा। ये जो चर्चाएं हैं ना, इनके मूल में अगर जाओगे, क्योंकि इतिहास नहीं पढ़ा, अब इतिहास तो पढ़ा नहीं। ये जो क्रॉस है ना, क्रॉसिंग, इससे बहुत नुकसान हो रहा। ये देसी गाय पर अमेरिकन वो चढ़ रहा ना सांड, इससे दूध तो ज्यादा निकल रहा जरूर, पर वो दूध खराब हो रहा, वो पीने योग्य नहीं है। दूध तो ज्यादा दे रही क्योंकि देसी तो कम देगी बेचारी, लेकिन ये जो अमेरिकन ब्रांड है तो दूध ज्यादा दे रहा, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। तो ये जो अमेरिकन ब्रांड है, ये ज्यादा बोल के अपनी वैरायटी तो बनाना चाहे हैं, लेकिन इनका कोई वजूद नहीं है। आज भी इतने वर्षों के बाद यदि इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा के आप लोग उन महान आत्माओं को शर्मिंदगी महसूस करवा रहे जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस अस्तित्व को बचाने के लिए न जाने कितनी बार बलिदान दिया। क्या मैं भूल जाऊं मां पन्ना धाय का बलिदान? महाराजा उदय सिंह को बचाने के लिए जिसने अपने पुत्र की बलि दे दी, मैं उसका बलिदान भूल जाऊं? मैं धन सिंह कोतवाल का बलिदान भूल जाऊं कि तोप के सामने 700 लोगों को खड़ा करके उड़ा दिया गया? और लोग आज चर्चा करें कि ये तो गुज्जर थे, ये तो जाट थे, मां पन्ना धाय तो गुजरी थी। नहीं, वो मां थी, वो मां थी। उसने अपना बलिदान देके एक राजा को बचाया। ये बेनीवाल कुछ नहीं है, ये कीड़े हैं, और कीड़ों को नाली में रहने की आदत है। इसलिए मेरा समाज से भी निवेदन है कि इन्हें नाली में ही रहने दे, इन्हें सदन लोग ना भेजे, क्योंकि ये सदन में जाके भी नालायक पढ़ाई कर। ठाकुर साहब, आपने तो इतिहास खंगाला है, तो जिस तरीके से बेनीवाल ने कहा कि महाराजा सूरजमल
महाराजा सूरजमल भी जाट थे और महाराणा प्रताप का उन्होंने नाम लिया कि इन लोगों ने बस मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी। तो क्या आपकी नज़र में कुछ ऐसे नाम हैं जो राजपूत राजा हुए और उन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी हो? आप समझो, राणा बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रतन सिंह, महाराणा प्रताप के लड़के महाराजा अमर सिंह, पृथ्वीराज चौहान, राजा जयचंद, राजा मान सिंह। और मैं क्यों भूल जाऊं इस बात को कि मेरे लिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, धन सिंह कोतवाल, मैं कैसे भूल जाऊं उस इतिहास के पन्नों को जिन्होंने मेरे रक्त को बचाने के लिए अपना रक्त बहा दिया? कैसे भूल जाऊं मैं कैसे कहूं कि वो सारे राजपूत राजा थे जिन्होंने देश बचाया? नहीं, वो सब कौम के राजा थे, सब जातियों के राजा थे। जिसने बलिदान दिया वो किसी जाति में बंध नहीं सकता। लेकिन हम जातियों में क्यों बांध रहे? क्योंकि हमारी मानसिकता छोटी है। इस मानसिकता को बड़ा करना पड़ेगा। 35 करोड़ लोगों को आजाद करवाने के लिए वो 14-14 साल के लड़के इसलिए फांसी पर चढ़ गए क्योंकि देश आजाद होना चाहिए। कोई मानसिकता नहीं है। ये जाहिल और जलील लोग हैं और ये बयानबाजी इसलिए करते हैं कि हम समाज का बंटवारा करें और राजनीति करें। ठाकुर साहब, जो नाम आपने अभी गिनाए, क्या इनमें से मतलब कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसने अपनी बेटी का रिश्ता मुगलों के साथ किया हो? अच्छा, मैं अगर ये बात कहूं, अगर मैं ये बात आज कहूं कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक सभ्य बाप की लड़की, कॉलेज में पढ़ने वाली एक सभ्य मां की लड़की, सभ्य परिवार की लड़की, यदि वो किसी के साथ भाग गई, क्या कहोगे? उसे मां बाप की गलती कहोगे? क्या चीजें नहीं थी? लैला मजनू नहीं थे? हीर रांझा नहीं थे? उसके बाप की गलती का दोष क्यों दिया जा रहा किसी को? अगर किसी ने, किसी लड़की ने, किसी राजा ने अगर अत्याचार के बाद ऐसा करा भी होगा, इतिहास के पन्नों को क्यों छेड़कर उन महान आत्माओं को दोषी करार दिया जा रहा? मैं तो नहीं मना कर रहा ना। क्या ये परंपराएं आज नहीं है? एक परंपरा है बॉम्बे, एक परंपरा है देहरादून, एक परंपरा है दिल्ली। फिल्मिस्तान में जितने मुस्लिम हीरो हैं उन सब के हिंदू लड़कियां हैं। उठाओ सवाल, उठाओ सवाल। जब हम लोग उस समय उस व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो हम राजाओं के ऊपर लेके जाए, उसने लड़की दे दी, उसने ये कर दिया। अबे साले, उस बात को देखना जब वो लड़ रहा था 14 साल का, वो रक्त बहा रहा था, गर्दन कट रही थी, हाथ कट रहे थे, 80 घाव लेके भी लड़ रहा, उस बात का जिक्र नहीं करेगा कोई। एक लड़की चली गई और शर्मिंदगी तो उसका बाप मर जा, उसके बाप को इसलिए मार दे समाज क्योंकि उसका बाप है। क्या गलती उसके बाप की? पढ़ाना गलती थी उसकी। शादी करने के बाद उसके सास ससुर उसे जला के मार दे, फिर माँ बाप की गलती है। समाज को समाज रहा जा तो बेहतर है, समाज को गंदा करने का काम ना करे तो बेहतर है। देश की उज्जवल भविष्य की बात हो सदन में तो बेहतर है। और यही बदजुबानी होगी तो खीर खांड कोई नहीं बनते। इतिहास के पन्ने हम भी नहीं पलटना चाहते, हमें भी सब पता। ठाकुर साहब, एक बात अभी आप थोड़ी देर पहले बड़े होशियारी से और बड़ी चालाकी से कह गए, क्रॉस ब्रीड। तो क्या बेनीवाल क्रॉस ब्रीड है? अगर वो इस बयान को दे रहा है ना, अगर उसने ये बयान दिया तो मैं कह रहा डीएनए करवाओ, पक्का अमेरिकन लिखड़ा। अगर ये उसका बयान ईमानदारी से है, आप उसका टेस्ट करवाओ, डीएनए करवा लो। अगर वो ईमानदारी से हाइब्रिड ना लिखड़ा तो मैं देश छोड़ दूंगा। अच्छा ठाकुर साहब, ये सवाल है कि जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था और उसके बाद राजपूत समाज में बड़ा गुस्सा था और करणी सेना के लोग तो रामजी लाल सुमन के घर पर बुलडोजर भी लेकर पहुंच गए थे। तो अब बेनीवाल ने ये बयान दिया है, बेनीवाल जाट है और मजबूत है, ताकतवर है, तो क्या राजपूत समाज का ये बुलडोजर बेनीवाल के घर पर भी पहुंचेगा? 700 साल तक ये बुलडोजर मुगलों पे चला, 200 साल तक अंग्रेजों पे चला, बचेगा कोई नहीं, बचेगा नहीं कोई। हमने पहले भी कही है बात,
न रामजी लाल बचे न बेनीवाल बचे। जोन सा फंसागा इलाज होगा पक्का, पक्का करेंगे यार। 1% भी माफी नहीं है, पक्का इलाज करेंगे। बेनीवाल ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने अपने बयान में किसी भी जाति का नाम नहीं लिया, तो फिर क्यों करणी सेना उग्र हो रही है और क्यों राजपूत समाज के लोग इस पर बयान दे रहे हैं? सवाल यही तो है, मैं यही तो बात करना चाह रहा कि जब तन्ने किसी का नाम नहीं लिया घोड़े, फिर बयान दिया किसके लिए? फिर वो मेरी समझ में यही तो नहीं बात आती। बोला मैं कोदे क्यों पिटे, बोला लड़ूंगा, बोला खुर क्यों कोदे, बोला भागूंगा। बस जब तुमने दे दिया बयान तो बता ना फिर मैंने इसके लिए दिया बयान। राजस्थान की धरती है वो, उसमें एक आदमी जीवन में कायर पैदा नहीं हुआ। जिसने उस धरती पर जन्म लिया ना वो योद्धा बलवान हुआ, और उस धरती पे ही उसने भी जन्म लिया। तो वो इसलिए मुझे शक है क्योंकि वो राजस्थान की धरती का मनुष्य नहीं है। चलिए, तो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।